ये कहानी है एक डिटेक्टिव की जो एक ऐसे किडनैपर के पीछे लगा है जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। सिनेमा शौकीन आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अलोंग केम अ स्पाइडर के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है एलेक्स। एलेक्स अभी एक मिशन पे है। शहर में एक साइको किलर घूम रहा है जो सिर्फ लड़कियों को मारता है, ज्यादातर उन लड़कियों को जिनके बाल बॉय कट होते हैं। बहुत समय से ये लोग ढूंढ रहे थे उस कातिल को और फाइनली इनकी नजर उस पर पड़ गई। लेकिन यहीं पर हम एलेक्स की साथी को देखते हैं जिसका नाम है लेजली। लेजली ने इस कातिल को पकड़ने के लिए अपने बाल छोटे करवाए थे और फाइनली वो आदमी उसके झांसे में आ गया। ये दोनों अभी डेट पे आए हुए हैं, मगर उस कातिल को ये बात पता नहीं है कि लेजली अभी भी बात कर रही है एलेक्स से। एलेक्स की गाड़ी बगल में ही लगी है और ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी है। एलेक्स बार बार बताते रहता है कि लेजली को क्या बातें करनी है। जैसे जैसे ये दोनों बातें करते हैं एलेक्स समझ जाता है कि यही वो कातिल है। तभी वो आदमी जबरदस्ती करना शुरू कर देता है लेजली के साथ। तभी उसके हाथ लेजली का ईयरपीस लग जाता है जिससे वो बात कर रही थी एलेक्स से। वो गाड़ी भगाना शुरू कर देता है और लेजली भी सबको इतला करती है पीछा करने के लिए। सारे लोग इस कातिल के पीछे लगे हुए हैं। तभी लेजली बंदूक निकालती है और तान देती है कातिल पे। उससे कहती है कि अभी के अभी गाड़ी रोको, मगर वो आदमी गाड़ी नहीं रोकता। कुछ देर के बाद जब उसे लगता है कि लेजली अब गोली चला देगी तब वो जानबूझ करके ब्रेक दबाता है ताकि लेजली घायल हो जाए। मगर ब्रेक दबाते ही एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है इस कार का। उसी वक्त में मौत हो जाती है कातिल की, मगर लेजली अभी भी जिंदा है और गाड़ी जाकर के लटक जाती है पुल से। वो कभी भी नीचे गिर सकती है। तब एलेक्स अपने साथियों के साथ भागता हुआ आता है वहाँ पे और हाथ आगे करने लगता है ताकि वो लेजली को बचा सके। मगर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो लेजली को नहीं बचा पाता और गाड़ी गिर जाती है नीचे। अब लेजली की भी मौत हो चुकी है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने आता है 9 महीने बाद का दृश्य। हम यहाँ पर एक बहुत बड़े स्कूल को देखते हैं। यहीं पर एक लड़की है जिसका नाम है मेगन। मेगन अमेरिकन सेनेटर की बेटी है और यहाँ पर एक लड़का भी है जिसका नाम है दिमित्री। दिमित्री रशियन राष्ट्रपति का बेटा है। ये दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में। जब ये लोग पढ़ रहे होते हैं तब दिमित्री एक संदेश भेजता है मेगन के पास। ये एक तस्वीर है, मगर उसमें उसने कोट्स को छुपा करके रखा है ताकि ये लोग बातें कर सके और किसी को भी कानो कान भनक ना लगे इनके बारे में। यहीं पर हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम है गैरी। गैरी को भनक लग जाती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो मेगन को लेकर के जाता है अपने दफ्तर में। उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम और दिमित्री दोनों बातें कर रहे थे क्लास के दौरान और ये एक चीटिंग है, तुम क्लास में चीटिंग नहीं कर सकती। तो मेगन एक्सप्लेन करने लगती है सारी चीजों को, मगर यहाँ पर हमें पता लगता है कि गैरी के मंसूबे कुछ और ही है। वो एक इंजेक्शन उठाता है और उसे घुसा देता है मेगन के गले में ताकि उसे बेहोश कर सके। इसी बीच मेगन पकड़ती है उसके चेहरे को। तब हमें पता लगता है कि ये गैरी का असली चेहरा नहीं है, यानी कि वो नकली चेहरा लगा करके आया हुआ है अंदर किडनैप करने के लिए मेगन को। मेगन बेहोश हो जाती है। तभी एक टीचर आती है अंदर। तब गैरी उससे कहता है कि अचानक से ये लड़की बेहोश हो गई। जब वो टीचर देख रही होती है मेगन को तभी गैरी मार देता है उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज को जिसका नाम है जेजी। जेजी हर तरफ मेगन को ढूंढ रही है और पूछ रही है कि वो कहाँ पर है। तभी इन्हें पता लगता है कि आखिरी बार उसे देखा गया था गैरी की क्लास में। सब लोग जाते हैं उसकी क्लास में तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। दूसरी तरफ हम गैरी को देखते हैं जो मेगन को एक बॉक्स की मदद से लेकर के चला आता है बाहर और धीरे धीरे करके चला जाता है स्कूल से भी बाहर। तभी जेजी आती है गैरी के दफ्तर में। वहाँ आते ही उसे लाश नजर आती है एक टीचर की। जेजी सबको अलर्ट कर देती है कि वो लोग गैरी को ढूंढे, मगर अब गैरी बहुत दूर लेकर के निकल चुका है मेगन को। वो एक बोर्ड पे उसे लाता है और धीरे धीरे करके अपने चेहरे से नकाब हटाता है। तब हम देखते हैं कि गैरी एक जवान आदमी है। उसने बस बूढ़े आदमी की वेशभूषा ली थी मेगन को किडनैप करने के लिए। तभी हम एलेक्स को देखते हैं और हमें पता लगता है कि लेजली के मौत के बाद एलेक्स के ऊपर बहुत बड़ा सदमा पड़ा था और उसने नौकरी छोड़ दी। उसे लग रहा है कि उसकी वजह से ही लेजली की मौत हुई है। तभी उसका फोन बजता है। वो जैसे ही फोन उठाता है उसे गैरी की आवाज सुनने को मिलती है। गैरी एलेक्स से कहता है कि मैंने किडनैप किया है अमेरिकन सेनेटर की बेटी को, वो मेरे पास है और मैंने तुम्हारे पास कुछ क्लूज भी भेजे हैं। मैं बहुत समय से चाहता था कि तुम मेरे पीछे आओ और फाइनली वो समय आ भी गया। ये पूरा का पूरा केस एक किताब की तरह होगा और ये किताब कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये किताब तभी बंद होगा जब मेरी मौत हो जाए। गैरी अब एक के बाद एक पहेलियां बुझाने लगता है एलेक्स के साथ और अंत में फोन काट देता है। तब हमें पता लगता है कि एलेक्स ने इन सारी बातों को रिकॉर्ड किया है। वो सीधा पहुंचता है सेनेटर के घर पे तो देखता है कि सेनेटर के साथ यहाँ पर उसकी पत्नी रोज भी है। उसके साथ साथ एक पुलिस वाला भी है जिसका नाम है मैक। तब एलेक्स पूरी बात बताता है कि गैरी ने उसे कॉल किया था और उसने उसके घर एक जूता भी भेजा है। वो जूता किसी और का नहीं बल्कि मेगन का था। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग कहते हैं कि आखिर वो तुम्हें क्यों कॉल करेगा और तुम्हें वो इस केस में शामिल क्यों करना चाहता है। एलेक्स कहता है कि मुझे भी नहीं पता, ये बात सिर्फ गैरी जानता है। मैक कहता है कि मुझे लगता है कि उस आदमी को सिर्फ पैसे चाहिए, जल्दी ही वो कॉल करेगा हमारे पास फिरौती की रकम बताने के लिए। तभी यहाँ पर जेजी आती है। जेजी को देखने के बाद एलेक्स जाता है उसके पास और बात करता है कि मुझे बताओ गैरी के बारे में। डेटा के मुताबिक वो पिछले 2 साल से उस स्कूल में काम कर रहा था। आखिर तुम क्या जानती है उसके बारे में। जेजी को ज्यादा कुछ पता नहीं है, मगर वो अपने आप को दोषी मान रही है कि ये उसकी गलती है कि उसके निगरानी में उसके स्कूल से एक बच्ची को अगवा कर लिया गया। अब ये लोग चले आते हैं जेजी के घर पे। यहाँ
आते ही एलेक्स की नजर पड़ती है एक बंदूक पे। जब वो जेजी से पूछता है तो वो बताती है कि ये बंदूक मेरे पिता की है, उन्होंने जुए में इसे जीता था, ये एक बेहतरीन शॉटगन है। जब एलेक्स एक के बाद एक सवाल पूछता है तो जेजी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, इस पूरे केस के दौरान हम दोनों साथ रहेंगे, तभी मैं अपने आप को शांत रख पाऊंगी, वरना मेगन के बारे में सोच सोच के मैं पागल हो जाऊंगी। एलेक्स इस बात को समझ सकता है कि आखिर ये बोझ कैसा होता है, तो वो उसे शामिल कर लेता है अपने केस में। फिर से ये लोग चले आते हैं वापस स्कूल में। यहाँ आने के बाद इनकी मुलाकात होती है बेन नाम के आदमी से, जो सिक्योरिटी में काम करता है। उससे पूछताछ करने के बाद पता लगता है कि उसने भी कभी गैरी से बात नहीं की, क्योंकि सिक्योरिटी वाले टीचर से बात नहीं करते। एलेक्स सीधा पहुंचता है गैरी के दफ्तर में। जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे एक पेंटिंग नजर आती है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। तब उसे एहसास होता है कि जरूर यहाँ से कोई पेंटिंग गायब हुई है। वो कंप्यूटर में जाकर के ढूंढने लगता है सारे तस्वीरों को। ये कंप्यूटर किसी और का नहीं बल्कि गैरी का है। फाइनली उसे वो तस्वीर मिल जाती है। ये तस्वीर है चार्ल्स नाम के एक पायलट की, जो 1923 में काम किया करता था। जब वो उसके तस्वीर पे जूम करता है तब उसे पता लगता है कि तस्वीर के अंदर एक तस्वीर को छुपाया गया है। इस बार उसके हाथ जो तस्वीर लगती है वो किसी और की नहीं बल्कि गैरी के घर की तस्वीर है। ये लोग तुरंत एड्रेस निकालते हैं और पहुंच जाते हैं उस घर पे, मगर यहाँ पर कोई भी नहीं है। जब एलेक्स चारों तरफ देखता है तो उसकी नजर पड़ती है एक किताब पे। किताब को देखने के बाद उसे वही लाइन याद आती है जो गैरी ने उसे कही थी। इस किताब पर भी वही लाइन लिखी हुई है जिस किताब को लिखा है ब्रूनो हॉफमैन ने। जब वो किताब पढ़ता है तो उसके सामने कुछ और चीजें आती हैं। वो तुरंत आता है सेनेटर के पास और बताता है कि इस किताब के मुताबिक 1923 में एक किडनैपिंग हुई थी और किडनैपर ने मार दिया था किडनैप किए हुए लड़के को। तब उस क्राइम को क्राइम ऑफ द सेंचुरी माना गया था, क्योंकि 1923 में ये बहुत ही बड़ी बात थी। यानी कि गैरी भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया फिर से डर जाए। इन बातों को सुनने के बाद रोज रोने लगती है। तब एलेक्स उसे कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी वो कुछ भी नहीं करने वाला। तभी दूसरी तरफ हम मेगन को देखते हैं उसी बोट पे, जो चिल्ला रही है दरवाजा खोलने के लिए, मगर वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ के अलार्म पे। वो उसके अंदर से बैटरी निकालती है और गैरी को कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तब वो दरवाजा खोलता है। जाते समय वो देखती है कि गैस जल रही है। तब वो बैटरी को रख देती है उस पर और चली जाती है वॉशरूम के अंदर। इंतजार करने लगती है कि ये बैटरी फटे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही बैटरी फटती है चारों तरफ आग लग जाती है। अब गैरी आग बुझाने में व्यस्त है। मेगन इस चीज का फायदा उठा करके बाहर आते ही कूद जाती है पानी में और चिल्लाने लगती है मदद के लिए। बगल में ही हम एक आदमी को देखते हैं जो मछलियां पकड़ने आया है। मेगन को देखने के बाद वो उसकी तरफ भागता है, मगर गैरी को भी अब ये बात पता लग चुकी है। वो एक छोटी सी बोट लेकर के आगे आता है और सीधा शूट कर देता है उस आदमी को और फिर से उसे लेकर के चला आता है बोट पे। वो बड़ी ही तेजी से बोट लेकर के भाग रहा है यहाँ से। तभी कुछ देर के बाद यहाँ पर एलेक्स आता है, उसके साथ जेजी भी है। यहाँ आने के बाद उन्हें उस आदमी की लाश मिलती है और उसके साथ साथ एक जैकेट भी। जैकेट देखने के बाद एलेक्स को पता लगता है कि ये जैकेट मेगन का है। एलेक्स समझ जाता है कि इस आदमी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गैरी ही है और मेगन अभी भी जिंदा है जिसे लेकर के वो भाग रहा है। लेकिन गाड़ी में आने के बाद अब एलेक्स इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर गैरी ने मेगन को ही क्यों किडनैप किया। क्या इस स्कूल में कोई उससे बड़ा नहीं था? क्योंकि गैरी सिर्फ फेमस होना चाहता है। वो जेजी से इस बारे में पूछता है कि क्या कोई मेगन से भी ज्यादा फेमस आदमी का बच्चा है वहाँ पे। तब वो कहती है कि हाँ, वहाँ पर रशिया के राष्ट्रपति का भी बेटा है जिसका नाम है दिमित्री। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स कहता है हमें स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा। वो लोग वापस आने लगते हैं। तभी हम दिमित्री को देखते हैं जो अभी भी बात कर रहा है मेगन से, मगर उसे पता नहीं है कि मेगन के नाम पे उससे गैरी बात कर रहा है। गैरी दिमित्री को कहता है कि तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। दिमित्री मान भी जाता है। तभी यहाँ पर एलेक्स आ जाता है जेसी के साथ और ये लोग पूछने लगते हैं कि दिमित्री कहाँ पे है। उसके सिक्योरिटी वाले बताते हैं कि दिमित्री बिल्कुल सही सलामत है और सुरक्षित है। तब ये लोग चले आते हैं बाहर, मगर बाहर आने के बाद भी जेसी कहती है कि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, हमें यहीं पर रुक करके देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तब ये लोग रुक जाते हैं और बारिश होने लगती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तब एलेक्स अपने बारे में बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है। वो लोग चले जाते हैं बाहर। दूसरी तरफ हम देखते हैं दिमित्री को जो कैमरे से बचता हुआ आ रहा है बाहर। तभी पुलिस वालों की नजर पड़ती है एक आदमी पे। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि गैरी है। वो उसके पास जाकर के कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो इन दोनों को शूट कर देता है और गाड़ी लेकर के आने लगता है आगे। अब दिमित्री भी आ चुका है बाहर। बाहर आते ही वो सबसे पहले जाता है बाहर के फोन बूथ में। जेजी उसे देख लेती है और एलेक्स को कहती है कि दिमित्री बाहर क्या कर रहा है। तब वो आने लगता है बाहर। बाहर आते ही वो देखता है कि आखिर यहाँ पर पुलिस वाले की गाड़ी क्या कर रही है। तभी वो देखता है कि एक आदमी बाहर आया हुआ है और वो जा रहा है फोन बूथ की तरफ। एलेक्स समझ जाता है कि ये गैरी है। तभी गैरी भाग करके चला जाता है पुलिस वालों की गाड़ी में और भागने लगता है। एलेक्स के पास बंदूक नहीं है। वो जेजी को कहता है कि गोली चलाओ, मगर जेजी गोली नहीं चला पाती। वो कुछ देर के बाद गोलियां चलाती है, मगर अब गैरी भाग चुका है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद बाकी पुलिस वाले भी चले आते हैं बाहर, मगर इन्हें पहचानने के बाद वो भी शांत हो जाते हैं। मगर घर जाने के बाद जेजी बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो कहती है कि उसकी वजह से गैरी भाग गया। तब एलेक्स उसे आश्वासन देता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से दिमित्री अभी भी जिंदा है और हमारे पास है। अगर तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो वो दिमित्री को किडनैप करके लेकर के चला जाता। तभी दूसरी तरफ हम गैरी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपनी बंदूक निकालता है और जाता है
मेगन को मारने के लिए, मगर अंदर जाकर के उसे पता लगता है कि मेगन यहाँ पे नहीं है। कुछ देर के बाद वो सीधा कॉल करता है सेनेटर के घर पे। एलेक्स यहीं पर है। वो एलेक्स को कहता है कि मुझे $10 मिलियन के हीरे चाहिए, उन सबको तुम थर्मस में डालोगे और मेरे कॉल का इंतजार करोगे। 4 बजे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ पे आना है। ये लोग हीरे का इंतजाम करते हैं और कॉल का इंतजार करने लगते हैं। 4 बजे वो लोकेशन बताता है वाटर गेट का। गैरी ने जैसा कहा था एलेक्स बिल्कुल अकेला आता है। यहाँ आने के बाद उसे एक फोन मिलता है। एलेक्स जैसे ही फोन उठाता है गैरी उसे एक दूसरी लोकेशन बताता है और कहता है कि वहाँ आकर के पब्लिक फोन बूथ पे मेरे से मिलो। जब एलेक्स वहाँ पहुँचता है तब वहाँ पर भी उसे गैरी नहीं मिलता। वो फोन पर उसे एक दूसरी लोकेशन के बारे में बताता है और टाइम भी बताता है कि उसे 15 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँचना है। अब एक के बाद एक गैरी उसके साथ खेल खेलते रहता है और अंत में वो उसे बुलाता है मेट्रो में। तभी हम देखते हैं कि जेजी भी पीछा कर रही है यहाँ पर एलेक्स का। थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि तुम्हारे बगल की जो कांच है उसे तोड़ो। एलेक्स बंदूक से उसे तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि हीरो को बाहर फेंको। एलेक्स ऐसा ही करता है। जैसे हीरे बाहर गिरते हैं गैरी उसे उठा लेता है, मगर एलेक्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चुपचाप चला आता है घर पे। जेजी और वो दोनों बैठे हुए हैं। तभी इनका डोरबेल बजता है। जेजी जाती है दरवाजा खोलने। वो देखती है कि सामने गैरी है। गैरी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और बेहोश कर देता है। फिर वो बंदूक तान देता है एलेक्स पे, मगर एलेक्स ने भी उस पे बंदूक तान करके रखा है। तब गैरी उससे कहता है कि तुम ये गलती कर रहे हो। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें कभी भी पता नहीं लगेगा कि मेगन कहाँ पे है। तो भलाई इसी में है कि बंदूक को नीचे रख दो। एलेक्स ऐसा ही करता है और ये दोनों बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में एलेक्स को पता लगता है कि गैरी एक पागल आदमी है। वो जब 15 साल का था तभी उसने अपने माता पिता को मार दिया। एलेक्स उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है और कहता है कि बताओ मेगन कहाँ पे है। गैरी कहता है कि उसकी लाश को तुम ढूंढ सकते हो, कहीं भी मिल सकती है। तब एलेक्स को उस पर शक होता है कि शायद मेगन उसके पास नहीं है। तब वो अपनी दूसरी चाल चलता है और कहता है कि तुम्हें $12 मिलियन के हीरे मिले हैं, तुम इसमें अपनी पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते हो। गैरी कहता है कि हाँ, वो बहुत सारे पैसे होते हैं। तब ये बात एलेक्स को समझ में आती है कि गैरी यहाँ पर झूठ बोल रहा है। उसे ना हीरे के बारे में पता है और मेगन भी शायद उसके पास नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने कॉल किया था कॉल पे $10 मिलियन के हीरे मांगे गए थे। लेकिन जब एलेक्स ने झूठ बोला कि $12 मिलियन के हीरे हैं, तब गैरी इस बात पर भी राजी हो गया। गैरी कहता है कि मैं जेजी को अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। वो उसे उठा के लेकर के जाने लगता है। तभी जेजी उसके पैर पे हमला करती है। इस चीज का फायदा उठाने के बाद एलेक्स शॉटगन उठाता है और शूट कर देता है गैरी को। गैरी को मरा हुआ देखने के बाद जेजी रोने लगती है। उसे लगता है कि अब मेगन नहीं मिल पाएगी। तब एलेक्स उससे कहता है कि इसके पास मेगन थी भी नहीं, इस खेल में कोई और भी शामिल है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मीडिया वाले हर तरफ से भर जाते हैं। तभी सेनेटर आकर के भड़क जाता है एलेक्स पे कि उसने आखिर गैरी को क्यों मारा। अब उसकी बेटी का पता कभी नहीं चल पाएगा। एलेक्स कहता है कि अभी भी इसके पीछे कोई है जो जिंदा है और उसी के पास मेगन है। जल्दी ही मेगन हमें मिल जाएगी। वो जाकर के मैक्स से बात करता है और कहता है कि फिरौती के बारे में कुछ नहीं जानता था गैरी, यानी वो हीरे किसी और के पास है और शायद उसी के पास मेगन भी है। अब हमें उसे ढूंढना है। ये लोग दोबारा वापस आते हैं स्कूल और फिर से सारे फुटेजेस को देखने लगते हैं। एलेक्स बार बार एक ही फुटेज को देख रहा है जिसमें बेन भाग करके जा रहा है दरवाजे तक। तब उसे शक होता है और मैक को कहता है कि अगर बेन चाहता तो अंदर से भी मेन गेट को बंद कर सकता था, मगर वो पैदल ही दौड़ करके दरवाजे तक आया ताकि गैरी को भागने का मौका मिल जाए, यानी हमेशा से वो उसके साथ मिला हुआ था। तभी दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जिसके पास सच में मेगन है, लेकिन इसी बीच पीछे से आकर के उसके ऊपर बंदूक तान देती है जेजी। मगर थोड़ी देर के बाद वो बंदूक हटाती है और ये दोनों हंसने लगते हैं। तब हमें पूरी प्लानिंग पता लगती है। हम इनके पास हीरे को भी देख पाते हैं, यानी ये सारी की सारी प्लानिंग जेजी की थी। पर जेजी आज निराश है। वो बेन को कहती है कि एलेक्स बहुत ही चालाक है। उसे पता लग गया है कि गैरी आखिरी खिलाड़ी नहीं था इस खेल का। इस खेल में कोई और भी शामिल है जिनके पास वो हीरे हैं, यानी हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस बात को सुनने के बाद बेन कहता है कि क्या उसे पता है हम लोगों के बारे में। तब जेजी कहती है कि उसे मेरे बारे में कभी पता नहीं लगेगा, मगर शायद वो तुम्हारे बारे में जान गया होगा। इतना कहने के बाद वो सीधा बेन के भेजे में गोली मारती है और निकल जाती है यहाँ से। तभी एलेक्स आता है जेजी के घर पे। घर के अंदर आने के बाद वो देखता है कि जेजी नहीं है। तब उसकी नजर पड़ती है उसके कंप्यूटर पे। जैसे वो कंप्यूटर खोलता है वो देखता है कि यहाँ पर पासवर्ड है। वो याद करने लगता है कि पासवर्ड क्या हो सकता है। तब उसे याद आता है कि जेजी ने उस बंदूक के बारे में जिक्र किया था जिसे उसके पापा ने जुए में जीता था, और वो जुआ था SSN8। तब इस चीज को ट्राई करने के लिए एलेक्स यही पासवर्ड दबाता है और कंप्यूटर खुल जाता है। जब वो कंप्यूटर की सारी चीजों को चेक करता है तब उसे एहसास होता है कि 2 साल पहले ही जेजी को शक हो गया था गैरी पे, तभी से उसने उसके ऊपर नजर रखा हुआ था। उसे हर चाल के बारे में पता था। उसे ये बात भी पता था कि अगर वो किडनैप करता है तो वो मेगन को लेकर के कौन से बोट पे जाएगा, यानी कि जब वो मेगन को लेकर के बोट पे गया तब जेजी उसे लेकर के वहाँ से भाग गई। फिर वो नीचे देखता है तो उसे पता लगता है जेजी के पुराने घर के बारे में, यानी कि मेगन को वहीं पर छुपा करके रखा गया है। एलेक्स निकल पड़ता है वहाँ जाने के लिए। जेजी वहीं पर मौजूद है, मगर आहट सुनने के बाद अब मेगन एक कमरे के अंदर छुप गई है। जेजी उसे कहती है कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। लेकिन मेगन बहुत ही चालाक बच्ची है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे छुड़ाने आई हो तो तुम अकेली क्यों हो, तुम्हारे साथ और कोई क्यों नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जेजी समझ जाती है कि मेगन को भी उसके ऊपर शक हो गया। वो दरवाजे पर गोलियां चलाने लगती है। तब मेगन डर करके भागने लगती है। जैसे ही वो भाग करके बाहर आती
एलेक्स उसे मिल जाता है और शांत रहने के लिए कहता है। तभी पीछे से जेजी भी आ जाती है। उसके सामने एलेक्स आता है और बंदूक तान देता है उस पे। जेजी उसे देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा मेरे बारे में। एलेक्स कहता है कि मैंने स्कूल की फुटेज देखी थी, अगर तुम चाहती तो तुम भी मेन गेट को बंद कर सकती थी, मगर तुमने ही बेन को कहा कि वो पैदल भाग करके जाए दरवाजे तक ताकि गैरी को भागने का मौका मिले। उसके बाद दोबारा मुझे शक तुम्हारे ऊपर तब हुआ जब हम एम्बेसी के बाहर खड़े थे और मैंने तुम्हें कहा कि तुम गैरी के ऊपर गोली चलाओ, मगर तुमने उसे पूरा भागने का मौका दिया और लेट गोली चलाई। इन बातों को सुनने के बाद जेसी रोने लगती है क्योंकि अब वो पकड़ी जा चुकी है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे इन दोनों को मारना पड़ेगा। वो ट्रिगर पर उंगली करती है ताकि एलेक्स को मार सके, मगर उससे पहले एलेक्स उसे शूट कर देता है और मेगन को लेकर के निकल जाता है यहाँ से। उसने इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया है। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।